हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग उपसहसंयोजी यौगिकों का रसायन पढ़ रहे थे चैप्टर, और उसमें आज हमको पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी बोलते हैं जिसको, है ना। तो ये जो वीबीटी थ्योरी है, जिसको संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं, इसके कुछ कंडीशंस है ना, उसको देखना है। और थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं आता, बट हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें रूल्स लगेंगे। तो इसके लिए ये शॉर्ट नोट्स है, इसको आप लोग पहले लिख लेना। इसके बाद एग्ज़ाम में क्या आता है, 3 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको दे देगा CuNH3 4, इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, इसकी आकृति क्या है और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग थ्योरी क्लियर कर लेते हैं कि इसको हमको बनाना कैसे है। ठीक, तो ये 11th वाले जैसा नहीं है, चेंज है इसमें, तो उसको क्लियर करते हैं। चलो सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, उपसहसंयोजी यौगिक। तो पहली क्लास से हमको मालूम है कि एक हमारे पास कौन होता है, केंद्रीय धातु होता है, और एक कौन होता है, लिगेंड नाम का कोई है पर्सन, वो होता है। तो इन दोनों का काम क्या है, हमारे पास मान लो ये एक केंद्रीय धातु है, ये है लिगेंड है ना। तो केंद्रीय धातु का काम है कि ये लिगेंड को क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे, है ना। अब देखो रसायन में हमको कहीं ना कहीं से बंध बनाना होता है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, उपसहसंयोजक बंध, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, ध्यान देना, एक हमारा केंद्रीय धातु होता है, एक होता है लिगेंड। तो केंद्रीय धातु ये है और ये लिगेंड है, इसका काम क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन दान करे और दोनों के बीच में क्या बन जाए, बंध बन जाए। तो उसी को हम लोग को रूल्स के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला जो पॉइंट है देखते हैं कि इसके लिए क्या कंडीशन बताए, केंद्रीय धातु के पास रिक्त डी कक्षक होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने देखा कि ये हमारा केंद्रीय धातु है, अब ये इसका काम है इलेक्ट्रॉन को दान करना, क्योंकि ये लिगेंड है। तो भाई इसके पास रिक्त डी कक्षक, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या कंडीशन दिया है कि ये जो केंद्रीय धातु है, इसके पास खाली डी कक्षक होने चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा और तभी वहाँ पर बंध बन पाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो दिया है संकरण होगा, वहाँ पर हम लोग 11th में पढ़े हैं संकरण कि दो समान कक्षकों के बीच अतिव्यापन होता है और नए कक्षकों का निर्माण होता है, तो वही क्या कहलाता है, संकरण। तो ये जो संकरण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जब संकरण होगा, जो भी संकुल बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिख रहा होगा, आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको समझो, D2sp3 संकरण होगा, मतलब जब D अंदर की ओर है, D यहाँ पर है अंदर की ओर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक अंदर की ओर है। और यहाँ पर क्या होता है, निम्न चक्रण। इन दोनों को ध्यान से समझना। ये तो समझ आ गया कि D अंदर की ओर है मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये निम्न चक्रण का क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं ना। निम्न चक्रण को बोलते हैं लो स्पिन, है ना। तो देखो निम्न चक्रण कब होगा, जब कोई भी धातु में जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उस पर ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, छोटा छोटा मैंने हिंट लिखा है कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका चक्रण क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आराम से समझ में आएगा, बट उससे पहले पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं बाह्य कक्षक संकुल, जिसको आउटर ऑर्बिटल कहते हैं। तो एक को ध्यान रख लो कि D बाहर है तो उसको क्या बोलते हैं, बाह्य कक्षक संकुल, और अपने आप दूसरा वाला याद हो जाएगा कि D अंदर है तो आंतरिक कक्षक संकुल। तो जब D बाहर की ओर है तो sp3d2, और यहाँ पर उच्च चक्रण होगा। तो जब उच्च चक्रण कब हम लोग समझेंगे कि ये उच्च है कि निम्न, तो हम लोग उसमें देखेंगे अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हमको दिखते हैं तो वहाँ पर उच्च चक्रण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ देखना है ना, वही हमारे पास दो है। एक क्या होता है हमारा केंद्रीय धातु, एक लिगेंड। तो लिगेंड के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारे पास जो लिगेंड है वो प्रबल है कि दुर्बल, मतलब इस लिगेंड को पहचानना है कि ये प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है। तो बस ये जो 3 दिख रहा है ना, उसी में एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं है। प्रबल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, ध्यान देना, 3 ही तो है, तो 3 तो याद रख सकते हैं आप लोग, है ना। तो प्रबल लिगेंड में NH3, CN और CO है। ठीक, अब ये प्रबल लिगेंड होंगे, हमने देख लिया कि ये केंद्रीय धातु है, ये लिगेंड है, हमको पता चल गया कि ये जो लिगेंड है वो कैसा है, ये प्रबल लिगेंड है। तो जब प्रबल है तो इसका कुछ ना कुछ स्पेशल काम होगा। तो ये जो प्रबल लिगेंड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, जोड़ी बना देता है, जो अलग अलग रहते हैं ना उनकी जोड़ियाँ बना देता है ये। ठीक है, वैसे ही एक प्रबल हो गया तो दुर्बल लिगेंड होना ही है ना। दुनिया में 2 टाइप के इंसान होते हैं, एक अमीर और एक गरीब।
तो वैसे यहाँ पर एक प्रबल और एक दुर्बल लिगेंड तो होना ही बनता है। तो दुर्बल लिगेंड कौन है हमारे, फ्लोरीन, F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ये दोनों तीनों जो है वो क्या है, दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड में क्या होगा, ये बेचारा युग्मन नहीं करा पाता, मतलब जैसा है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो अयुग्मित ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, प्रबल लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करा देता है, मतलब वो प्रबल है तो उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी तो होंगी ना। तो उसने क्या किया, ये जो लिगेंड थे उनको जोड़ी बना दिया, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जैसा था वैसे ही रहेगा। अब देखेंगे, हमने देख लिया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आए हैं अयुग्मित। अब कुछ लोग को नहीं पता होगा अयुग्मित मतलब, मालूम रहेगा वैसे तो, जैसे ये कक्षक है ना, तो इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। तो हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास जो कक्षक है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ऐसी जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति, या उसको क्या कहा जाता है, पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। और अगर इसी में आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे, जैसे ऐसा पेयर बना है, जोड़ी बना हुआ है, युग्मन है ना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा युग्मित इलेक्ट्रॉन। और ऐसे इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति कैसी होती है, चुंबकीय प्रकृति होती है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर जो है वो 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ये हम लोगों ने अपनी समझ के लिए लिखा है कि यहाँ तुमको 3 कॉम्प्लेक्स दिखेगा, एक अष्टफलकी होता है, एक चतुष्फलकी और एक वर्ग समतली, है ना। तो अष्टफलकी लिगेंड कितने होते हैं, 6 होते हैं, चतुष्फलकी में 4 लिगेंड मिलेगा, वर्ग समतली में भी 4 लिगेंड। तो ये मैं बस आपको पहचानने के लिए बताई हूँ कि अष्टफलकी रहा तो sp3d2 या d2sp3 संकरण मिलेगा, और चतुष्फलकी रहा तो sp3 संकरण, और वर्ग समतली रहा तो dsp2 संकरण होता है। ठीक है, तो अष्टफलकी में 6 लिगेंड, चतुष्फलकी में 4 और वर्ग समतली में भी 4। तो इनकी आकृति हम लोग क्लियर कर लेंगे कि किसको बोलते हैं, मैं पहले भी बताई हूँ कि किसको कहा जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, जैसे ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि FeCN6-3। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, पहला एग्जाम्पल है हमारा FeCN6 और ये है -3। हमेशा की तरह बता दूं, Fe हमारा केंद्रीय धातु है, Cn जो है वो क्या है, लिगेंड है, 6 लिगेंड जुड़े हुए, मतलब ये कैसी संरचना बनेगी हमारी, अष्टफल की, और ये है हमारा -3। ठीक है, तो मैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता चुकी हूँ, जिसको नहीं आता है वो पहले के वीडियोस जा करके देखो कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो चलो हमारा जो पहला काम है, हमको मिल गया क्वेश्चन, अब हमको पहला काम क्या करना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके देखनी है कि कितना आएगा, है ना। तो देखो, सबसे हमारा जो केंद्रीय धातु है क्या है, Fe है, तो Fe का जो परमाणु क्रमांक है कितना होता है, 26 होता है। ठीक, अब इसकी जब हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाली तो देखो Cn6 मतलब Cn का होता है -1, है ना, तो x प्लस -1 इंटू 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर में -3, तो x -6 बराबर -3, तो x बराबर -6 इधर जाके क्या हो जाएगा +6, तो ऋण और धन ऋण, तो x बराबर क्या बचा हमारे पास +3। तो हमको हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आई, +3 आई। तो यहाँ पर से +3 ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। हम लोग तो 11 से पढ़ते आ रहे हैं ना कि अगर प्लस आया तो वहाँ से उतने इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। तो देखो हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी आई, Fe +3 आई, तो +3 आई तो 26 है, तो 26 में से हम लोग निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितने बचे हमारे पास, 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना बचा, Fe का जो परमाणु क्रमांक है वो 23 बच गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले कितना था 3d6 4s2 होता है ना, पूरा देखते हैं हम लोग। पहले जब हम बनाते इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या हो जाता 3d6 4s2, है ना। अब हमारा क्या हो गया, Fe +3 हो गया, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, है ना, 2 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 3d5 और 4s0 और 4p0, यही हो गया 3d5 4s0 और 4p0, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर
कि जो 3D है वो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5 है ना। तो 1 2 3 4 और 5, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन्स। 4s क्या होता है 0, 4p जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये D के लिए हुआ, ये 4s के लिए हुआ और ये 4p के लिए हुआ। ठीक है, अब हम लोगों को दूसरा स्टेप क्या करना है कि हमको जो लिगेंड लिए हैं वो देखना है कि हमारा जो लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है। तो हमने क्या देखा कि हमारा लिगेंड कैसा है, प्रबल लिगेंड है ना। तो आप लोग लिखना कॉपी में, अच्छा नंबर मिलेगा कि CN जो है वो प्रबल लिगेंड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा, है ना। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे जो CN है वो कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है ना। और प्रबल लिगेंड रहता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5। तो अगले में देखो कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराएंगे, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये 1 2 3 हुआ, चौथा वाला जो चला जाएगा वो इसके पास, ये वाला भी चला जाएगा इसके पास। तो ये हो गया ऐसा और ये ऐसा। तो CN क्या था, हमारा प्रबल लिगेंड था और इसने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करा दिया। अभी भी हमारे पास बचा है 4s और ये बचा हुआ है हमारा 4p। ठीक है, तो 4s और 4p में देखो हमको CN6 है, मतलब हमको 6 खाली कक्षक चाहिए ताकि इसमें जो d ऑर्बिटल है ना, ये किसका है, Fe का है, Fe का d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल में क्या होना है, दूसरे जो CN के लिगेंड है उसको जुड़ना है। तो इसको 6 कक्षक चाहिए। तो इस 6 कक्षक के लिए हम लोग इसमें क्रॉस लगा देते हैं कि यहाँ पर 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो गया 6। तो हमारे पास जो संकरण हुआ वो कैसा संकरण हुआ, D2 है ना, एक S का है तो S और P के पास कितना है 3। तो ये संकरण कैसा हुआ हमारा, D2sp3 संकरण, है ना। तो अब यहाँ से देखो हम लोग देखेंगे कि अगर आपको एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिला तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक को हम लोग क्या कहते हैं, अनुचुंबकी। तो देख रहे हो यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी जो प्रकृति है वो क्या हो गई, अनुचुंबकी। ठीक है, इसकी प्रकृति हो गई अनुचुंबकी और इसका जो आकार है वो कैसा बनेगा, FeCN6, 1 2 3 4 है ना, ये हो गया 4। ठीक, यहाँ पर CN है, यहाँ CN, यहाँ CN, यहाँ पर CN, अभी 2 बचा है, ये भी CN और ये CN। और इसकी आकृति क्या होती है, अष्टफल की होती है। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ पूछा जाएगा। इसमें संकरण क्या था, D2sp3 संकरण। इसकी आकृति कैसी हुई, अष्टफल की आकृति हुई और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अनुचुंबकी होती। ठीक, तो हमारा अगला एग्जाम्पल है COF6-3। तो हमेशा की तरफ पहला स्टेप हमको क्या करना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके देखनी है ना। पहले तो केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक 27, तो ये हो जाएगा 3d7 4s2। फिर जब हमने क्या निकाला, ऑक्सीकरण संख्या, तो +3 आया। +3 मतलब हमको 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव कर देने हैं। तो यहाँ 27 था, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। 3d7 और 4s2 था तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो कितना बचा, 3d6 4s0, है ना। तो 3d6 में पहले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि ये जो कक्षक है यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी हमारा लिगेंड है F- लिगेंड है और F जो है हमारा कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है ना। तो हम लोग जानते हैं दुर्बल लिगेंड होता है तो उसमें कोई भी युग्मन नहीं होता, जैसा है वैसा रहता है। तो ऐसा अपने याद के लिए लिख लो कि इसमें युग्मन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारे पास लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है और कक्षक कितने बचे, 3 और 4 कक्षक, मतलब हमको d ऑर्बिटल भी चाहिए। तो d ऑर्बिटल के लिए देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हमको क्या चाहिए, d ऑर्बिटल भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, 6f कक्षक चाहिए तो 1 है ना, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हुआ, ये 5 और ये हो गया 6।
तो इस तरीके से जो हमारा संकरण बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, एक S का है, 3P का है, D का 2, तो ये संकरण है वो क्या हुआ sp3d2। तो पिछला वाला देखे थे वो कैसा था D2sp3, मतलब D अंदर की ओर था, तो वो क्या था हमारा आंतरिक, इसमें D बाहर की ओर है, तो ये कैसा होगा बाह्य संकुल। ठीक है, तो बाह्य संकुल है, तो हम लोगों ने पढ़ा था बाह्य संकुल मतलब उच्च चक्रण, है ना। तो उच्च चक्रण देख रहे हो, हम लोग जानते हैं उच्च चक्रण कब होता है, जितना ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ देख रहे हैं कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, तो 4 यहाँ पर क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मतलब उच्च चक्रण हुआ, है ना। और जब हम लोग जानते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है, अनुचुंबकी प्रकृति होती है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी हुई, अनुचुंबकी। तो इन चीज़ों का ध्यान देंगे। sp3d2 संकरण, इसकी जो आकृति है अष्टफल की, ये बनेगा COF6, और इनकी प्रकृति कैसी हुई, अनुचुंबकी, क्योंकि यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे अष्टफलकी का। ठीक है, वर्ग समतली आप लोग करना इसी के जैसे रहेगा। किसको बोलते हैं वर्ग समतली, ये जब ये नहीं रहेगा ना, सिर्फ हमारे पास 4 ही लिगेंड होते हैं, तो वो क्या कहलाता है वर्ग समतली। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग करना इसी तरीके का है। ठीक है, ये हो गया वर्ग समतली। अब मैं एक और बता देती हूँ, NiCO4 का एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो। तो जो NiCO4 है टेट्रा कार्बोनिल निकिल, तो इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं बना के NiCO4, है ना। तो NiCO4 का चलो हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है NiCO4, और ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, देखो इसका जो डायग्राम है स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनेगा। CO ऊपर, चतुष्फल की तो जानते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, है ना। CO जो है वो हमारा क्या है लिगेंड है, तो ये ऐसा हो गया। ये जो आकृति है वो कैसी आकृति हुई हमारी, चतुष्फल की आकृति हुई। ठीक है, अब हम लोग इसका संकरण बना करके देखते हैं। देखो निकिल का कितना होता है 28। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3d8 4s2। मैं बता चुकी हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे हमको इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक है वो कैसे याद रखना है। तो ये हो गया 3d8 4s2। तो इसका जो है CO उदासीन लिगेंड होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, तो हमको इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन कम नहीं करने हैं। तो देखते हैं सीधा 3d8 फिल करके, ये हो गया 3d8। तो देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 6, ये 7 और ये 8, तो ये हो गया 3d8। ठीक है, अब 3d8 में से हम लोग अगला वाला क्या देखते हैं 4s2, तो यहाँ पर हो गया 4s2, और ये हमारा 4p कक्षक है ना। अब हमने जो लिगेंड लिया है CO जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड होता है हमारा, प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड है मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, ये युग्मन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। ठीक, तो ये हो गया 2, ये 4, अब इसका यहाँ पर आया तो ये ऐसा हो गया, ये वाला यहाँ आया तो ऐसा, और ये जो कक्षक है वो कैसा हो गया, पूरा खाली हो गया, है ना। तो जो हमारा संकरण है वो यहाँ पर क्या बना, क्या था हमारा NiCO4, मतलब हमको 4 लिगेंड चाहिए, जितने लिगेंड रहते हैं ना हमको उतने खाली कक्षक चाहिए होते हैं। तो NiCO4 4 खाली कक्षक, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो मैंने बताया था पहले ही इसमें कैसा संकरण होगा, sp3 संकरण। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कि एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब भी युग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो वहाँ पर हमको क्या लिखना है, इनकी जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक, है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0 लिख लो, है ना। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो इनकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, प्रति चुंबकी। तो याद रखोगे 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं, अष्टफलकी होते हैं, अष्टफलकी में 2 संकरण sp3d2 या d2sp3, फिर होता है हमारा एक चतुष्फलकी इस तरीके का बनेगा और उसमें होता है sp3 संकरण, एक होता है वर्ग समतली उसमें होता है dsp2 संकरण। तो आप लोग बाकी के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे और कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, रेड कलर का दिख रहा होगा उसको दबा देना ताकि मेरे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।